नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, तब भाजपा के नेता बहुत ही रोए चिल्लाए थे, चीखे चिल्लाए थे। उनको पता था कि यह भारत जोड़ो यात्रा कमाल करेगी और कमल पर जोरों का वार करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा असल में वोट बटोरो यात्रा में तब्दील हो गई और कर्नाटक में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस का परचम लहरा गया। दोस्तों, कर्नाटक में 1985 से जो होता आ रहा था वही हुआ, यानी कि सत्ता बदल गई, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई तो कांग्रेस की वापसी हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 136 सीटें दर्ज कर ली हैं, सीटों पर जीत हासिल कर ली है। बीजेपी को 64 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीएस के खाते में 19 सीटें आई हैं। 34 साल में यह पहली बार है जब किसी पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें मिली है। इससे पहले 1978 में कांग्रेस ने ही 178 सीटें जीती थी। कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हासिल करने पर पार्टी नेता भारत जोड़ो यात्रा को ही श्रेय दे रहे हैं दोस्तों, जिसका संदेश शुरू में ही भाजपा नेताओं को हो गया था। दोस्तों, आइए हम इस बात की जांच करते हैं कि कांग्रेस नेताओं की भारत जोड़ो यात्रा वाली थ्योरी में कितना दम है। असल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में 20 दिन में करीब 500 किलोमीटर का सफ़र किया था। इस यात्रा के दौरान राहुल ने कर्नाटक की 20 विधानसभा सीटों को कवर किया था। इसमें बेल्लारी सिटी आदि प्रमुख हैं। अब जयराम रमेश ने कर्नाटक चुनाव के बाद ट्वीट कर कहा है कि इन 20 में से 15 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि 2 बीजेपी के पास और 3 जेडीएस के पास गई हैं। इसके 2018 में चुनाव में जब हुआ था तब कांग्रेस ने इन 20 में से सिर्फ 5 सीटें जीती थी, बीजेपी के 9 और जेडीएस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दोस्तों, गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री पिछले साल 30 सितंबर को कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक में उनकी यात्रा 22 दिनों तक चली थी लगभग, और 500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र उन्होंने किया था। राहुल की ये यात्राएं 7 जिले में गुजरी थी, कर्नाटक के 7 जिलों से होकर गुजरी थी। यह यात्रा एक संजीवनी की तरह थी कांग्रेस के लिए। इसने संगठन को ऊर्जा दी, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एकता और एकजुटता की भावना पैदा की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा भी है कि भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय राजनीति में एक नए नैरेटिव की शुरुआत की है, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर यह यात्रा गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी ने लगभग 4000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। 136 दिन की इस यात्रा में राहुल ने 12 सभाओं को संबोधित किया, वहीं 100 से ज़्यादा कॉर्नर्स मीटिंग और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा 275 से ज़्यादा वॉकिंग इंटरेक्शन और 100 से ज़्यादा सिटिंग इंटरेक्शन किए। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें सपोर्ट करें। इसे लाइक भी करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तो उजाला होता है। दोस्तों,